ओके तो हम एक मिनट। ओके ठीक है, तो चलो ये क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक कोई डाउट है किसी को? सर खाली वो प्रैक्टिकल कब दिखाओगे? टेस्टिंग प्रैक्टिकल। प्रोसेस। प्रैक्टिकल का मैं पूछ के बताता हूँ, उसका मुझे नहीं मालूम है। वो करवाएंगे, वो ऐसा बोला, करवाएंगे वो। ठीक है। ठीक है, तो हम ये अभी ये आई थिंक ये ऑनलाइन का लास्ट क्लास है आई थिंक। ठीक है, ये नाइन्थ या लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, तो देखो कोई क्वेश्चन तो पूछ रहे ना। सर कल मेरा स्कूल स्टार्ट है तो फिर नहीं कर पाऊंगा। क्या क्या क्या? कल से मेरा स्कूल स्टार्ट है, जैनिश का भी। मतलब कि ये ऑनलाइन क्लास का वही आज आज लास्ट क्लास है, मतलब मैंने देखा, तो मतलब वो तुम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो? नहीं सर, मतलब जैनिश में और पारस सेम स्कूल में है ना, तो हमारा आज लास्ट डे वेकेशन का, फिर कल से स्कूल चालू है। ओके। हाँ, तो ये लास्ट क्लास ही, अगर देखो कोई एक, अगर मैंने मतलब गिना तो मतलब लास्ट क्लास है। अगर एक बाकी रह गया तो होगा, तो हम वो शाम को कर देंगे। ठीक है। अब आज देखो। शाम को? हाँ, मतलब बाकी होगा तो, मतलब मैंने गिना है तब तक तो ये लास्ट क्लास ही है। ओके। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं कि अब तक देखो मतलब बहुत कुछ मतलब सीख ही लिया है जो बेसिक था। ये पहले तो बेसिक से इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, साइन अप। ठीक है, फिर वो पीसीबी में सिंगल लेयर डबल लेयर वो ईचिंग प्रोसेस से कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो बना लिया। देन वो एसएमडी का देख लिया, कंपोनेंट्स के बारे में देख लिया, एसएमडी पीसीबी कैसे बनाते हैं, थ्रू होल वाले कंपोनेंट्स के बारे में, उसके पैकेजेस के बारे में देख लिया। देन वो हमारी खुद की फुटप्रिंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो भी देख लिया था। अभी आज हम देखेंगे। ठीक है, वो ऑटोबोट का सबको पता होगा। ठीक है, तो एक मिनट में फिर से विंडो शेयर करता हूँ। हाँ, नाउ सी। अब देखो ये ऑटो रोबोट का पता होगा, आई थिंक सबने बनाया भी होगा। तो हम इसकी वो जो पीसीबी है वो हम बनाते हैं। ठीक है, वो बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये कैसे बनाए, तो उसके लिए अब ये ध्यान से समझना, इसमें सिर्फ पीसीबी डिजाइनिंग का नहीं है, इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक का भी समझने का है, तो वो समझ लेना ध्यान से। ठीक है। अब देखो पहली चीज़ की ऑटो रोबोट की, अगर हम वो कहीं से ऑनलाइन फाइल लेते हैं तो वो फिक्स रहती है। ठीक है, ये साइज फिक्स रहती है। पर अगर हमें खुद से मान लो प्रिंट करना अगर आता है, तो हम ये हमारी सर्किट के हिसाब से तो थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। पर उसमें क्या हो जाएगा, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सर्वोस की साइज हो, ये और ये अल्ट्रासोनिक साइज की साइज वो चेंज ना हो जाए। तो मतलब हमें उसकी साइज फिक्स ही रखनी पड़ेगी। अगर कुछ अलग बड़ा बनाना है तो हमें खुद से अलग अलग खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये जो साइज है, ठीक है, जो हमें फाइल मिल रही है उसी से हम काम चलो और उसके हिसाब से हम पीसीबी बना लें। तो नॉर्मली ऑटो रोबोट में 4 सर्वो मोटर का यूज होता है, और हम आर्डिनो नैनो यूज करते हैं और अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी पीसीबी बनाते हैं। सो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तुम लोग अपने लॉजिक के हिसाब से नाम रख देना फाइल का। सो फर्स्ट थिंग हमें चाहिए होगी आर्डिनो। आर्डिनो नैनो चाहिए होगा। अरे, तो ये हमने ले लिया आर्डिनो नैनो। देन हमें चाहिए, ओके, बैटरी।
ठीक है। बैटरी के लिए हम वही डीसी जैक का यूज़ करेंगे, या फिर तुम लोग मतलब कोई और कनेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जीएसटी कनेक्टर का। मान लो हम इसमें यूज़ करते हैं, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, ये ऑटो वोट में हम लोग यूज़ करते हैं 2 सेल लिथियम आयन बैटरी। और उसके लिए हम यहाँ पे वो सिंपल वो हेडर पिन ही यूज़ करेंगे, मेल हेडर पिन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लाइब्रेरी में से यहाँ पे ये हेडर पिन ले लेनी है। हेडर पिन मेल वाली हमें दो चाहिए, ये टूल ले ली। देन क्लिक करो, एक ही मिनट, हाँ। ओके, सी ये हेडर पिन। फिर यहाँ पे हमें चाहिए होगा AMS 1117। तो लाइब्रेरी में AMS 1117, SOT 223, ठीक है, उसका ये फुटप्रिंट कौन सा है वो देख लेना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ओके, अभी मान लो ये जो 1 नंबर है वो पॉजिटिव हम यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, तो इसको वी इन में। देन ये ने, ओ, नेट पोर्ट, इसको कर देते हैं GND ग्राउंड। देन ये भी ग्राउंड। ओके, और ये आउट में 5V। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे हम 2 सेल लिथियम आयन बैटरी यूज़ करेंगे, तो उसके वोल्टेज होंगे 7 7.4। हाँ 7.4 to 8.4 ऐसे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो मिनी 3.7 से 4.2 मैक्सिमम जाती है, तो 7.4 से 8.4 उसके वो मैक्सिमम वोल्टेज होंगे। तो इसमें हम यहाँ पे EMS 1117 5 वोल्ट का हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करके, तो यहाँ से सीधा 5 वोल्ट मिल जाएगा। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ देखो यहाँ पे, ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह पे मैं करता हूँ वी आउट लिख देता हूँ, ठीक है, VO लिख देता हूँ। कंफ्यूजन मतलब किसके लिए, मैं आगे समझाता हूँ। यहाँ पे VO मतलब यहाँ से भी हमें 5 वोल्ट ही मिलेंगे। ओके, अभी कॉपी पेस्ट, ये V इन में कनेक्ट कर दिया, ये ग्राउंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे एक चीज तुमको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे SG90 करंट, ठीक है, देखो उसका करंट कितना है, 100 to 250 मिली एम्प्स, ठीक है। वो जो SG90 सर्वो मोटर आती है ना, ये नॉर्मल वाली, ठीक है, गियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल गियर की नहीं, और ये छोटी वाली, तो उसका ही करंट 100 to 250 मिली एम्प्स होता है। तो हम वो आर्डिनो में से यहाँ से 5 वोल्ट नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर एक मिनट है, एक और चीज़ दिखाता हूँ, EMS 1111 अभी, हाँ, ध्यान से समझो, हम लिथियम आयन सेल का यूज कर रहे हैं, वो हमें हाई करंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और ये जो लिथियम आयन बैटरी हमें हाई करंट प्रोवाइड कर सकती है, और ये जो सर्वो मोटर है उसको 100 to 250 मिली एम्प्स चाहिए। ओके, पर हम वो 5 वोल्ट एक सर्वो के लिए हम यहाँ से लेंगे आर्डिनो, तो एक या दो सर्वो के लिए ठीक है, चलता है। पर हम चार, वैसे तो नहीं यूज करना चाहिए, पर हम 4 सर्वो के लिए यूज करें, 4 सर्व को यहाँ से पकड़ दे, तो मतलब वो काम नहीं करेगी, ये भी मतलब वो क्या हो जाएगा, रीसेट होता रहेगा आर्डिनो नैनो भी, ठीक है, कोई भी कंट्रोलर ऐसे रीसेट होता रहेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उतना करंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इसीलिए हम कहाँ से सिग्नल देंगे, हम यहाँ से 5 वोल्ट नहीं लेंगे आर्डिनो में से, सीधा लिथियम आयन में से लेंगे। अभी लिथियम आयन में प्रॉब्लम ये है कि वो तो 7 वोल्ट प्लस दे रहा है वोल्टेज, तो हम यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज करें। पर हमें अभी ये भी चेक करना है कि ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी
की करंट कैपेसिटी उतनी है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके सी अप टू 1 एम्प्स चलेगा, समझ रहे हो, ये 1 एम्प्स चलेगा। अभी कुछ ऐसी आईसीज भी आती है, मतलब 3 एम या 5 एम्पियर तक भी जाती है, तो वो आईसीज भी आती है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। पर अभी ये जो AMS 1117 है वो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। ओके, अगर अभी हम मान ले कि 250 एम्प सब फुल लोड पे चल रही है सर्वो मोटर्स, और 250 मिली तो उसका कंजप्शन है, तो हम यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई 4 1 एम्पियर हो गया, तो ये चलेगी। अब यहाँ पे हम सर्वो मोटर का हम लॉजिक लेंगे, तो सर्वो मोटर के लिए हम सीधा वो मेल हेडर पिन से यूज करेंगे, ठीक है। मेल हेडर पिन उसमें 3 वाली चाहिए, तो ये क्लिक कर दिया। मिरर ये डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ S1। ओके, अब यहाँ पे ओके देखो, अब यहाँ से VO, ये VO ले रहा हूँ, उसका होता है ओके सिग्नल होता है, देन VCC एंड ग्राउंड ऐसा कनेक्शन होता है। याद है ना सर्वो मोटर का कनेक्शन, सी। ठीक है, सी सिग्नल VCC एंड सिग्नल VCC एंड ग्राउंड ऐसा होता है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे मैं S1 लिख देता हूँ, मतलब सर्वो 1। ओके, अब इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, ये थर्ड एंड फोर्थ सर्वो, यहाँ पे S2, 1 मिनट, S3 एंड S4। अब ये S1 S2 S3 S4 क्या है, यहाँ पे हमें उसकी PWM सिग्नल के साथ पिन के साथ कनेक्ट करना होता है। अभी यहाँ पे सर्च करो आर्डिनो नैनो पिन आउट, ठीक है, आर्डिनो नैनो पिन आउट, क्योंकि हमें ये जो सर्वो की पिन्स है उसको हमें PWM पिन के साथ कनेक्ट करना होता है, तो उसकी पिन से 3 5 6 9। काम नहीं करते। ओके, 3 5 6 एंड 9, 3 5 6 एंड 9। देखो ये D3 D5 6 एंड 9 के साथ कनेक्ट कर दी, ये हो गया, ये हो गया। अभी एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए हम फीमेल ले लेते हैं, 4 पिन। क्यों, उसका भी ये VCC यहीं से दे देंगे, चलेगा। ग्राउंड यहाँ से दे देंगे, देन उसकी 2 पिन से ट्रिगर एंड एको। होल्डर अभी कैसे करो फिर से। ओके, ये हो गई, ये ट्रिगर एको। यहाँ पे करते हैं हम 10 11 के साथ, ठीक है, 10 11 के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये हो गई हमारी ऑटो की PCB। ठीक है, इसको सेक्शन वाइज अलग अलग कर दो। ये हो गया हमारा सर्वो का पावर आर्डिनो, और ये हो गया अल्ट्रासोनिक सेंसर। ओके, और कुछ बाकी है? नहीं, और कुछ बाकी नहीं है।
ठीक है, इतना ही है। ओके, अभी हम काम करते, अभी देखो यहाँ पे ये लोग है ना, ये सर्वो ड्राइवर का यूज करते हैं, मतलब उसका यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको सेव कर दो और पीसीबी में कन्वर्ट करते हैं। ये लोग बहुत दे रहे हैं, मैं डिलीट कर रहा हूँ। रेड लाइन्स हाइड। अभी हम क्या करें कि देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ है, तो यहाँ पे वो कॉर्नर एज ए रेफरेंस ले लूंगा। ओके, अब हम करते हैं ये कि ये जो चार सर्वोस है उसको यहाँ पे रख देते हैं। क्या पिन है? ओके, S1 एस है, ये S1 S2 S3 एंड S4। ये यहाँ पे आ गई हमारा अल्ट्रासोनिक। ओके, और ये जो है इसको मैं यहाँ पे नीचे रख दूंगा, और ये हमारा पावर। अब हम करते हैं ये सबको सिलेक्ट, आर्डिनो को नहीं, ये सबको करते हैं हॉरिजॉन्टली अलाइन। सभी लाइन में आ गए। फिर ये सर्वो के चार को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि ये सही से हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट ले लो, टॉप सील क्लियर का टेक्स्ट यहाँ पे रखो, और यहाँ पे हमें लिखना है प्लस। ठीक है, तो हमें पता चलिए पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव। ये बैटरी के लिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये है ट्रिगर। ये एको, ये ग्राउंड, और ये वीसीसी यहाँ पे अब प्लस का साइन सिलेक्ट यहाँ पे ऐसे वर्टिकली सही का अलाइन कर दिया, देन हॉरिजॉन्टली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तो दो है, तो ऐसे ही मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। इसको थोड़ा हम और नीचे करते हैं। ओके, नाउ बोर्ड आउटलाइन। ये 0 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 0 2 यहाँ तक। तो लेंथ उसकी होगी 47 48। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर यहाँ पे ये होगी 28। कॉपी पेस्ट। अब ये होल की बारी है, होल का भी देख लेना एक बार। ये होल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे चार कॉर्नर में। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब ये अभी देखो एक और चीज, यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स है वो शार्प है, तो वो राउंडेड तुम कर देना। देखो ये मैंने सिखाया था, फिर से बता रहा हूँ। ये लाइन को, ये एक्स जो है 0 से, तो मैं 3 कर दे रहा हूँ, और यहाँ का इसका वाई भी 3।
ठीक है, अब ये आर्क ले लेनी है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करो, ओके। और ये हो गया हमारा सही से कॉर्नर। ये डा ये जो होल है उसकी पोजीशन सेट कर दो। देखो क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे 3 और 3, ये एक्स से 3 और वाई से 3, 3, 3, ठीक है। ऐसे सभी जगह पे 3, 3 करना है। तो यहाँ पे है 28, तो यहाँ पे आएगा 25 and 3, 45, 25, 3 and 45। ठीक है, ये हमारी प्लेसमेंट हो गई कंपोनेंट्स की। देखो वो जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है वो यहाँ पे नीचे है, ठीक है, यहाँ पे नीचे है। ओके, अब देखो ये कॉर्नर ये राउंडेड तुमको सबके लिए करना है, ठीक है। चलो कर ही देते हैं। यहाँ पे y, सो y का एंडिंग 25। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है जिसके लिए x चेंज करना पड़ेगा, स्टार्ट एंड स्टार्ट y। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 45, और ये वर्टिकल तो यहाँ पे y चेंज करना पड़ेगा। तो 3 and 27, ये राउंडेड आर्क। ओके वेट, यहाँ पे 48 है तो x 45, और यहाँ पे क्या हो गया, 25। एक मिनट, x 48, यहाँ पे 3 और 25। हाँ, तो तुम लोग ये पीसीबी डिजाइनिंग सीखते हो पर बना ट्राई करते हो ना, बनाते हो ना कुछ बनाने का, मतलब डिजाइन करने का ट्राई करते हो ना, हाँ। तो ही आएगा, ठीक है, तुम लोगों को ये सब याद भी रहेगा। ठीक है, ये हो गए पीसीबी की प्लेसमेंट, सब कंपोनेंट की प्लेसमेंट। ये राउंडेड, ठीक है, नीचे होल्स भी हो गया है। अभी हमें यहाँ पे करना है राउटिंग, ऑटो राउट, ट्रैक विड्थ 1 mm, क्लियरेंस 0.3, एंड रन। ओके सी, 2 connections आर फेल, 96.15% हो गए, 2 फेल हो गए, ठीक है, वो हम मैन्युअली कर देंगे। सिग्नल सर, सिग्नल। हाँ हाँ, वो सिग्नल का, पर अभी ट्रैक पाथ ढूंढ रहा हूँ कहाँ से जाएगा। आई थिंक हाँ सर, क्लियरेंस की बाहर से, वजह से। पोल के बाहर से। ओके, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। देखो ये ट्रैक विड्थ हमें करनी पड़ेगी 1। अब ये इतना ठीक है तो यहाँ पे ये टच हो जाएगा। हाँ, हो रहा है। ओके, एक काम करते हैं, अनराउट कर देता हूँ, अनराउट कर देता हूँ। देखो ऐसे नहीं होगा क्योंकि सर उनको फ्लिप कर दो वर्टिकली। नहीं नहीं, एक मिनट, हम है ना, हम ऐसा करेंगे, थोड़ा थोड़ा नीचे करते हैं।
ये नैनो को यहाँ पे नीचे कर दिया। ठीक है, ताकि वो जो एक पाथ बाकी है वो ऊपर से पास हो सके। ठीक है, अभी हाँ अब देखो, अगर तुमको प्लेसमेंट भी ऐसे करनी है, मतलब क्या है कि ये जो S1 है, ये ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, ये D3 के साथ। फिर H2 है, वो D5 के साथ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, मतलब सब ऐसे क्रॉस हो रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक, देखो, S1 यहाँ पे ला दे, S2 यहाँ पे, S3, S4, ठीक है, ये प्लेसमेंट, ये क्लिक किया चारों को, ये अलाइन किया और ये डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, और इसको थोड़ा जो पहले से ऐसे ही रख देते हैं ऊपर यहाँ पे। अब करके देखते हैं। सोमवार में लेक्चर में तो क्लास इंक्लूड चालू करूँगा। हाँ, सिलेबस भी रखा है। ओके, अभी भी एक फेल हो रहा है, D7। हाँ, तो इसी में ये अपडेट और आप हमारे में से आगे सीजन में क्या न्यूज़ था, ओके, सी, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों के ट्रैक है ना, एक साथ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे नीचे कर देता हूँ, ठीक है, फिर वायर्स। और यहाँ फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्लिक, फिर बॉटम लेयर, देन अगेन टॉप लेयर, सी, हो गया। ओके, ये समझ में आया क्या किया? अभी ये हमने मैन्युअली कर दिया। ओके, अब करते हैं ग्राउंडिंग। टॉप लेयर सिलेक्ट करो, कॉपर एरिया, कौन से नेट को करना है, हमें हमेशा ग्राउंड को ही करना है, ठीक है, मतलब जो बाकी का कॉपर एरिया है उसको हमें किसके साथ कनेक्ट करना है, तो हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। अब देखो, हाँ ये पीसीबी है ना, ऐसी लगेगी, मतलब ये यहाँ पे आइलैंड बन गया है, ये देखो ब्लू वाला। तो मतलब ऐसे तो अगर पसंद है तो ऐसा रख सकते हो, पर ये ऐसे पीसीबी मतलब मुझे तो दिखने में अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारा कॉपर एरिया ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, पर यहाँ पर अगर कॉपर एरिया होता तो कोई कुछ भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसलिए वहां पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्लिक करो, तो अब कॉपर लेयर एरिया को, और यहाँ पे कीप आइलैंड, तो यस कर दो। तो देखो वहां का एरिया भी ऐसे रखा हुआ है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, पर ठीक है, ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट नहीं हुआ है। फिर तुम्हारी चॉइस पे कि तुमको रखना है या नहीं रखना है। मतलब ऐसी आइलैंड वाली पीसीबी मतलब बहुत सारी बनाई है, ये नहीं अच्छी लगती है। यही है, देखो, अगर दिख रही है तो सी, ये इतना बड़ा आइलैंड है, यहाँ पे कॉपर एरिया है, ठीक है, ये डार्क वाला कॉपर है, वो बाकी सब आइलैंड बना हुआ है, मतलब वो नहीं अच्छी लगती है। यहाँ आगे भी ये डार्क वाला कॉपर एरिया, बाकी सब आइलैंड बने हुए हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, वो सभी को मतलब वो कीप आइलैंड कर देता हूँ, तो मतलब वो दिखने में भी अच्छी लगे। ये पीसीबी बन गई।
ठीक है, तुम अपना लोगो या नाम वाम जो करना है वो कर सकते हो। वो सिखा दिया था कि ऐसे टेक्स्ट टॉप से क्लियर से टेक्स्ट, ये टेक्स्ट और ये इमेज इंपोर्ट करके तुम टॉप लेयर है बॉटम लेयर में अपना लोगो वोगो डाल सकते हो। तो ये पीसीबी की साइज हो गई 48 to 27, मतलब बहुत छोटी हो गई, तो वो ऑटो कोड के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑटो, हाँ देखो ये नैनो की साइज, और ये तो बहुत बड़ी होगी, हमारी पीसीबी तो काफ़ी छोटी हो गई इससे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। और ये है ना, ये शील्ड आता है, ये मोटर आर्डिनो शील्ड और सर्वो ड्राइवर सब साथ में, तो ये महंगा भी पड़ता है। महंगा पड़ता है मतलब एक के लिए नहीं, अगर ज़्यादा हम करें तो इससे अच्छा है हम ये ऐसा खुद का ही पीसीबी बना रहे। ओके, इसमें कोई डाउट? तो अभी हम आगे करते हैं। ठीक है, आगे चलो, एक और चीज़ मैं सिखा देता हूँ। IC 555 बेस एलईडी क्लॉक आईसी सर्किट। ठीक है, एक IC सर, क्लॉक ट्रिपल आईसी बार, क्या? टाइमर हाँ मतलब ये, हाँ IC 555 ले रहा हूँ वो टाइमर आई से, पर उसके बेस वो एलईडी फ्लैशर हम कर देते हैं, मतलब उसका एक स्केमेटिक ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम पीसीबी को डिज़ाइन करेंगे। एक ये है और दूसरी है, ओके देखो यहाँ पे दो टाइप के स्कीमेटिक है। यहाँ पे ये स्कीमेटिक, और ये मतलब वो फोटो जैसा है। यहाँ पे रजिस्टर में रजिस्टर का सिंबल यूज़ किया है, यहाँ पे वो रजिस्टर मतलब ऐसे उसका इमेज यूज़ की है। ठीक है, यहाँ पे डायोड में भी उसकी इमेज यूज़ की है। समझ रहे हो? तो हम मतलब किसी एक कोई किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। हम इस स्कीमेटिक में से बनाने का ट्राई कर रहे हैं, या किस में से करना है, फोटो में से या? स्कीमेटिक। ओके, ये तो इसमें से बनाने का ट्राई करते हैं। कहाँ गया? एक मिनट, हाँ, तो फाइल न्यू। हाँ देखो, अभी इसको तुमको मैन्युफैक्चर करवाना है, तो फैब्रिकेशन में से ये गर्बर फाइल, ठीक है, ये सिखा था, गर्बर फाइल क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा ये गर्बर फाइल। वो जिप फाइल होगी, अनजिप करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैन्युफैक्चरर होगा उसकी वेबसाइट पे अपलोड, वो जो गर्बर फाइल है वो वही अपलोड कर देनी है सीधे। ठीक है, ओके, देन फाइल न्यू प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट 555 एलईडी फ्लैशर। ओके, तो सिंपली इसमें होता क्या है कि ये मतलब वो पुलिस लाइट जैसा बनाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बंचरो 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 होती है वो, ऐसा। तो हम ये अभी ये स्कीमेटिक में से पीसीबी बनाने का ट्राई करते हैं। पहले हमें स्कीमेटिक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम IC 555 वो आईसी ले लेते हैं 555। ओके देखो, ये तो नहीं बताएंगे, ये एलसीएससी में कुछ, इसमें क्या लिखना पड़ेगा? 555 टाइमर यूजर कंट्रीब्यूटर में तो तुरंत मिल जाएगी। टाइमर या क्लॉक, ठीक है सी।
ओके, एक और चीज देखो यहाँ पे हम IC555 यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ और उसका पैकेज देखते हैं। अभी हम थ्रू होल लेंगे, ठीक है। DIP8 उसका पैकेज होता है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं DIP8 सी, ठीक है। पर यहाँ पे वो सब अलग होगा, उसके पिन आउट। ये कोई अलग ही आईसी है, DIP8555। ओके, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 3D मॉडल चाहिए, इसलिए हम ये यहाँ पे LCS में से ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। ये SMD आ रही है, ठीक है। यूजर में से ही देख लेते हैं, 3D मॉडल नहीं चाहिए, ठीक है। हमें आइडिया तो आ ही जाएगा। ओके, ये नहीं, इसमें वो नाम नहीं लिखा है, ये हम ले लेते हैं। ये थ्रू होल है और उसका स्केमेटिक भी। ओके, ये पिंस एंड ये थ्रू होल है, तो यहाँ पे ये ले लिया। ये आईसी, देन ओके, यहाँ पे हमें रजिस्टर चाहिए 1K एंड 100K एंड 330 ऑन टोटल। 4 रजिस्टर चाहिए। तो यहाँ पे रजिस्टर में कॉमन लाइब्रेरी रजिस्टर, ठीक है। 1 2 3 4, ये दो थे। 330, 1K एंड 100K। ये 4 रजिस्टर आ गए, दो यहाँ साइड में। ये 1K और 100K दोनों साथ में थे। ओके, सी 1K एंड 100K वो पिन नंबर 7 में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पर ये पिन नंबर 7, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, एक टर्मिनल कॉमन, और वो बीच में से जा रहा है पिन नंबर 7 में। ये कनेक्ट हो गया। फिर 100K का जो सेकंड है वो 2 एंड 6 को कनेक्ट हो रहा है। तो 2 एंड 6 दोनों कनेक्टेड है, और ये 100K का वहाँ पे दोनों में से आ रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया। देन 1K का 8 एंड 4 में जा रहा है। 8 एंड 4 यहाँ साथ में ही है, 8 एंड 4। ओके, 8 एंड 4। देन ये जो 3 नंबर में है वो यहाँ पे 330 के दो है। तो 330 के दो रजिस्टर साथ में, और यहाँ पे पिन नंबर 3 के साथ कनेक्टेड है। ये हो गया। अब दो एलईडी लेते हैं, ग्रीन एंड रेड एलईडी। 5 mm ग्रीन,
रेड एलईडी यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। ओके सी, हाँ, एक ग्रीन एलईडी ऐसे कैथोड और ये एनोड के साथ इसी पोजीशन में कैथोड Except एंड एनोड। और ये वन के और ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये रेड कलर का आ रहा है, मतलब यहाँ पे जंक्शन है, वहाँ पे सब कनेक्टेड है। फिर पिन नंबर 1 ग्राउंड के साथ, ओके, बैटरी ले लेते हैं। अभी बैटरी के लिए हम क्या ले, बैटरी के लिए हम लेंगे हेडर पे। हेडर पिन, हाँ, हेडर पिन। तो यहाँ पे मेल हेडर पिन ही ले लेते हैं। तो ये जो 1 नंबर है उसको हम करेंगे ग्राउंड में कनेक्ट। तो ये पिन नंबर 2 को ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं। ग्राउंड, ये एलईडी यहाँ पे ग्राउंड में, ठीक है। फिर क्या था, ये यहाँ पे पावर दे रहा है, ये हो गया। और यहाँ पे कैपेसिटर, 5 नंबर की पिन पे कुछ कनेक्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है, नो कनेक्ट फ्लैग, नो कनेक्ट फ्लैग। और अभी कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रो फैराड 16 ओम। 1 मिनट है, मैं बैटरी लैपटॉप को कनेक्ट करूँ चार्जर, 21 मिनट। ओके, तो 1 माइक्रो फैराड 16 वोल्ट। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में 1 UF मीन्स माइक्रो फैराडे 16 वोल्ट। यूजर कंट्रीब्यूटेड में तो मिल ही जाएगा, पर यहाँ मिले तो अच्छा है। ओके, ये नहीं, ये नहीं चलेगा। नीचे रहे पूरा 1 US 16 वोल्ट। हाँ, पर ये सारे एसएमडी है, उसके फुटप्रिंट देखो। ओके, हम ये 16V हटा देते हैं। ये बहुत बड़ा कैपेसिटर है। ओके, अब देखो, ये मैं समझ रहा हूँ कैसे करना है कि हम 16 1 UF और 16V लगा रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनका सर्च इंजन कैसे काम करता है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, तो जो भी मतलब जिसका ज़्यादा पहले मिले तो वो बता रहा था। तो हमारा फोकस है 1 माइक्रो फैराड के दिखाने चाहिए, पर वो 16 वोल्ट के अलग अलग दिखा रहा था। अब देखो, ये 1 माइक्रो फैराड के दिखा रहा है और उसकी फुटप्रिंट ये सब एसएमडी है, ठीक है, ये सारे। अब हमें चाहिए थ्रू होल, तो ये रहे थ्रू होल, TH वाले थ्रू होल, पर हमें जो चाहिए वो नहीं है। तो अभी हम कर ऐसे ढूंढने का ट्राई करो, या फिर यहाँ पे लिखते हैं हम CAP-TH, कैपेसिटर थ्रू होल। ओके, देन यहाँ पे 16 वोल्ट भी लिखने का ट्राई करते हैं, देख।
सर वो एक मिली थी 1 माइक्रो फैराडे 16 वोल्ट, खाली लिखो ना तो मिलेगा। एक मैंने देखा था वहाँ पे। एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हो? खाली 1 माइक्रो फैराडे 16 वोल्ट लिखो, एक मुझे दिखी थी। अच्छा ठीक है। नीचे। इसमें दिखा था मेरे को नीचे पे। ये और नीचे और नीचे। ये क्या, इसके ऊपर बढ़ा। पर ये हाँ थ्रू होल ये है, पर ये, अरे सॉरी, ये एसएमडी है। सी। ट्रू वोल्ट चाहिए। हाँ। ये कैपिटल में लिखा था 1 माइक्रो फैराडे 16 वोल्ट, और वो अच्छी थी। और ये दोनों के डिफरेंस मैंने पूछा था, याद है? ये इलेक्ट्रोलाइट और हाँ सिरामिक हाँ कैपेसिटर। हाँ हाँ। ये देखो, ये सिरामिक कैपेसिटर के कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। हम्म। इलेक्ट्रोलाइट में देखो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो हमें ये इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ये रहा बस, ऊपर ऊपर इसके ऊपर। नीचे नीचे नीचे। ये वाला। ये भी एसएमडी है सबके सब। अच्छा HFD। हाँ। एक काम करते हैं हम, यूजर कंट्रीब्यूटेड। ओ ये मिल गया मिल गया मिल गया। ये क्या है? ठीक है, ये मिल गया, ये ही ले लेते हैं। Daniel digo, view color na part. ओके। यहाँ पे कनेक्शन है यहाँ, ओके। ये ये सेव एंड ओके, क्रॉस चेक करना है तो एक बार कर लो, बाकी सही है। हम्म। सही है। ठीक है, सेव कर दो। डिजाइन कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी। अब देखो, तुम्हें पता नहीं है तो एक चीज समझ लो कि ये जो आईसी होती है, ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं IC 555 थ्रू होल। ठीक है, तो अगर तुम ये पीसीबी पे काम कर रहे हो तो ऐसे डायरेक्टली, या जीपीबी पे भी बना रहे हो तो ऐसे आईसी से ना ऐसे डायरेक्ट सोल्डर नहीं करने की। यहाँ पे देखो, उसकी 8 पिन है तो 8 पिन आईसी बेस, ठीक है, ये यूज करना होता है। ये आईसी बेस सोल्डर, ये आईसी बेस पीसीबी पे लगा दो, सोल्डरिंग कर दो, उसके ऊपर आईसी चेंज करो। इसका मतलब कि ये अगर तुम्हारी आईसी जल जाए, डैमेज हो जाए ना, तो सिर्फ आईसी निकाल दो। ठीक है। ये मेल फीमेल हेडर पिन होता है ना, ऐसे ही होता है, अटैच हो जाता है, पर ये मतलब जल्दी से ऐसे आईसी हम उल्टा करके तो निकल नहीं जाएगी, हमें फोर्सफुली निकालनी पड़ेगी। तो ये आईसी बेस का यूज करना जब भी तुम कभी यूज करो तो, मतलब वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है कि कब आईसी बेस यूज करना चाहिए। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए ये आईसी बेस ही यूज करो। ठीक है, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर। ओके, अब सभी रजिस्टर एक में ही कर देते हैं। ये आर देखो, अब यहाँ पे R1 R2 R3 ये सारे क्यों होते हैं पता है क्या? ताकि अगर वो कोई मैन्युफैक्चरर है या फिर तुम खुद से ही बना रहे हो पीसीबी, तो तुम्हें पता चले कि मतलब अभी पीसीबी पर तो मतलब वो वैल्यू नहीं लिख के आएगी, सिर्फ R1 R2 ही लिख के आएगा। तो ऐसा वो BOM होता है, बिल ऑफ मटेरियल, उससे उसमें से दिख के पता चलेगा, या फिर ऐसा कुछ बनाते हैं एक्सेल शीट कि R1 में 1K है, ठीक है, R2 में है 100K। यहाँ पे तो हमें पता चल जाता है, पर तब जब बनाने बैठो तब नहीं पता चलता, इसलिए ये सारे नाम लिखे हुए होते हैं। तो मैं यहाँ पैसे कनेक्ट करता हूँ, कैपेसिटर, ये। अब देखो यहाँ पे नहीं पता, ये U1_4 और 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 नंबर की पिन जो है, 1 नंबर की पिन वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिव हाँ। तो यहाँ पे 1 2 भी नहीं आ रहा, तो क्या करो, यहाँ पे
वैसे तो ये स्क्वायर वाला ही वन होता है, तो फिर भी क्लिक करो। ठीक है, नंबर कौन सा है, वन। तो हमें समझ जाना है कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे टेक्स्ट, टॉप सील क्लियर की टेक्स्ट एंड पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ये जो सारे नंबर, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि अभी मतलब ये देखो, ये C1 मुझे नहीं चाहिए कि कैपेसिटर है, और उसका पॉजिटिव नेगेटिव पता है, मतलब देखो इसमें ये वाली साइन होगी तो मतलब वो नेगेटिव है। ठीक है, वो जैसे ही प्रैक्टिकल करोगे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव। ये LED 1 एंड LED 2। ओके, ये इसको भी अलाइन कर देते हैं, अलाइन। सर वो कैपेसिटर हल्का सा नीचे है वो, हाँ हाँ। जंपर के बाजू में। हाँ हाँ, एक मिनट, ये देखो, ये IC का भी मुझे ये U वाला ऐसे बाहर लिखा हुआ नहीं चाहिए। मैं ये एरो किससे कर रहा हूँ, एरो किस प्रेस करके। ना बोर्ड आउटलाइन, PCB डिजाइन कर देते हैं 35 to 18। यहाँ पे तुम अपना लोगो ऐसा कुछ लगा सकते हो, या फिर ऐसे भी PCB डिजाइन कर सकते हो कि नहीं आएगा, कि मतलब ये गैप ना रहे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका मैन्युअली करते हैं। ठीक है, वो भी एक बार देख लो। ठीक है, मैन्युअली मैन्युअली ये सब मैं हटा देता हूँ तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए। एक वायर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका होगा 1 mm। ठीक है, वो थिकनेस सेट कर दी, ये 1 mm हो गया। पहले बेसिक बेसिक कर देते हैं, नज़दीक नज़दीक वाला। देखो ये कोई एक लेयर के पकड़ के रखना है, अभी ये हो गया। फिर ये दोनों कनेक्टेड है, ओके, ये यहाँ से ये कनेक्टेड है। एक और चीज़ देखो, अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से एक ही वजह पर ये दोनों में से जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, और इसको भी मैं रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब रजिस्टर में तो फर्क नहीं पड़ता ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं सिर्फ रोटेट कर देता हूँ ताकि वो राउटिंग में आसानी रहे। अब ये दो, पहले कोई एक ही लेयर सिलेक्ट करके रखना है, देन ओके। अब देखो ये मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ ताकि ये नीचे से यहाँ से ऐसे जा सके। अभी ये भी ग्राउंड, ओके। अभी एक और
देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जितना टॉप लेयर में हो सके ना उतना पहले मैं कर रहा हूँ। अभी लगता नहीं कुछ हो पाएगा, तो हम बॉटम लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये नज़दीक नज़दीक वाले पहले कर दो। Well, at least we'll see. सर ऊपर से निकल जाएगा ना, ऊपर से Oh, wow. रेजर के ऊपर से, हाँ। हाँ वो भी है। Wow. यहाँ तो कुछ परेशानी वाली चीज़ ही नहीं है। No more. ओके, अभी एक बाकी रहा है। कि देखो यहाँ से इसको थोड़ा हम नीचे करते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। यहाँ पर भी देखो तो क्या कर रहे, ये ब्लू वाले को थोड़ा नीचे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको। तो डिलीट ही कर देते हैं। अभी डिलीट करो फिलहाल। इसको भी डिलीट कर दो, पहले ये कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन है वो ट्रैक है। फिर ये जो वाइट 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 लाइन दिख रही है ना, उसके आजू बाजू थोड़ी ये ब्लू के बाहर ऐसे वाइट बॉर्डर, वो क्या है, क्लियरेंस। वो क्लियरेंस। हाँ ठीक है, मतलब वो क्लियर, वो मतलब अभी कुछ चेक करने की जरूरत, देखो वो जाएगा ही नहीं, देखो ये जाएगा ही नहीं। ये हो गया। क्या आई थिंक कुछ बाकी नहीं है अभी। तो हम फिर भी हम डीआरसी चेक कर लेते हैं, डिज़ाइन रूल चेक। मैन्युअली किया इसलिए। चेक डीआरसी। देखो एरर ज़ीरो, कुछ वार्निंग भी नहीं है, मतलब सब सही है। ठीक है, इसको कर देते हैं ग्राउंडिंग, ये बॉटम लेयर के लिए। ओ ठीक है, देखो एक चीज़ समझा रहा हूँ, ये ग्राउंडिंग हो क्यों नहीं रहा है। ये समझने जैसा है, देखो ग्राउंडिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉपर लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें कॉपर लेयर किसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जीएनडी है, मैंने ओके कर दिया, पर वो हो नहीं रहा क्योंकि हमारे में जीएनडी तो है ही नहीं। देखो हाँ देखो, यहाँ पे कुछ जीएनडी नाम का तो है ही नहीं, कुछ चीज़ ही नहीं है। तो मतलब तो फिर कैसे होगा, नंबर समझ रहे टू, हो। नंबर टू। हाँ तो हमें वो नंबर टू, अभी वो नंबर टू क्या है वो देखना पड़ेगा। ये ग्राउंड U1_1 है। सी U1_1, और यहाँ पर भी U1_1। तो सेव कर दो ये कॉपर एरिया। अब यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, U1_1। समझ में आया लॉजिक। हाँ सर। ओके, इसको आइलैंड में यस कर देता हूँ। ये आइलैंड नहीं रखते ना तो मतलब बहुत अजीब लगती है पीसीबी, और एक ग्राउंडिंग के बिना भी बहुत चीप लगती है। हम्म। यस ठीक है, ये हो गए। हाँ वो एजिस तुम राउंडेड कर देना, कॉर्नर सी।
ये हो गए, मेरे को कैपेसिटर भी पता अच्छा लास्ट में वो मिल गया फाइनली। ये आईसी भी ढूंढेंगे ना तो वो मिल जाएगी, पर वो पता नहीं वो वर्ड कौन सा अभी, मतलब वो सर्च, मतलब थोड़ा टाइम लेगा। तो वो आईसी भी मिल ही, क्योंकि 555 आईसी ये ना मिले, मतलब ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो भी मिल जाएगी। तो ये देखो हमारे एलईडी फ्लैशर बन गई। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। ओके, कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, या फोटो नहीं सर। वोटो शेयर करके पूछ सकते हो। ओके, सर खाली तो प्रैक्टिकल का बोल देना कब आओगे आप जीनियस। प्रैक्टिकल का ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। ओके सर। ओके।